हेलो दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये घटना पूरी ज़रूर सुनें। जब उस भयानक रात को मेरे दादाजी का सामना एक प्रेत से हुआ था, घटना सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, यह घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे दादाजी उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे। बात 1960 की है, जब मेरे दादाजी 16-17 साल के रहे होंगे। गांव में रात को रोशनी के लिए सिर्फ लालटेन, दिया या मशाल वगैरह का उपयोग ही किया करते थे। वह बताते हैं कि उनके पिताजी का एक फलों का बाग था, गांव से थोड़ा सा बाहर। बगीचे में एक मंदिर भी बना हुआ था, हनुमान जी का। दोस्तों, बगीचे के खत्म होते ही एक शमशान था और उसके बाद घना जंगल शुरू हो जाता था। अब घटना पर आते हैं। हुआ ये कि हमारे बाग के मंदिर में दादाजी के पिताजी ने सुंदरकांड का अखंड पाठ करवाया था, मगर दादाजी के पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण रात में पाठ के लिए मेरे दादाजी को और पंडित जी को साथ बैठना पड़ा। पंडित जी काफ़ी बुजुर्ग थे, तो रात करीब 2:30 बजे वह आराम करने लेट गए और आगे का पाठ मेरे दादाजी करने लगे। लगभग 2:15 बजे मेरे दादाजी को शौच की ज़रूरत लगी, तो मेरे दादाजी बगीचे के बाहर शौच के लिए चले गए। दादाजी जब बगीचे से बाहर गए तो कब शमशान के पास वाले जंगल में चले गए पता नहीं चला। जैसे ही दादा वहां पहुंचे, एक सफ़ेद मोर जैसा जानवर दादा को दिखाई दिया। जैसे ही दादा और आगे बढ़े, वह चीज़ जिसे दादा जानवर समझ रहे थे धीरे धीरे अपना आकार बदलने लगी। मगर दादा को समझ नहीं आया और दादा वही शौच के लिए बैठ गए। दादा को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, मगर नजरअंदाज कर रहे थे और यही उनकी भूल थी। जब दादा शौच से निवृत्त होकर वहां से बगीचे के लिए पलटे, दोस्तों, वो सफेद साया उनके काफी करीब आ चुका था और उसका आकार भी काफी बड़ा हो चुका था। धीरे धीरे वह सफेद साया मेरे दादाजी के करीब आ रहा था। दादाजी को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है। वह कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। दादा ने जब आकृति को अपने पास आते देखा तो दादा समझ गए कि वह शमशान से आया कोई भयानक प्रेत है और आज उनकी मौत पक्की है। उस भयानक प्रेत का रूप इतना वहशी था, मानो मौत सामने आ रही हो। उसके पास आते एक खौफनाक गुर्राहट आ रही थी, जिससे उस प्रेत के गुस्से का अंदाजा लग रहा था। दोस्तों, मौत को सामने देखकर दादाजी वहां से भगवान का नाम लेके बगीचे की ओर भागने लगे। उस प्रेत ने दादाजी का पीछा बगीचे तक किया, मगर शायद दादाजी की कुछ और जिंदगी बाकी थी, इसलिए वह बच गए। दादाजी बगीचे के अंदर जब पहुंचे तो बगीचे के बाहर उस भयानक प्रेत को देखकर बेहोश हो गए। इधर मंदिर में वह पंडित जी मेरे दादा को न पाकर उन्हें देखने बगीचे में गए तो दादाजी वहां उन्हें बेहोश मिले। पंडित जी मेरे दादा को लेकर मंदिर के अंदर पहुंचे और मेरे दादा को होश में लाए।
मेरे दादाजी से जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मेरे दादा ने रोते हुए उन्हें उस प्रेत के बारे में बताया। दादाजी की हालत बहुत खराब थी। वह डरे हुए थे। यह देखकर पंडित जी भगवान के पास रखा एक नारियल लेकर आए और मेरे दादाजी के ऊपर से उतारा किया। जैसे ही उन्होंने मेरे दादा के ऊपर से उतारा किया तो वो नारियल गोल गोल घूमने लगा। पंडित जी समझ गए कि आज मेरे दादा की मौत से मुलाकात हुई है। सुबह मेरे दादाजी के पिताजी को जब यह घटना पता चली तो उन्होंने पंडित जी को बोला कि आपको तो पता था कि रात को वहां कोई नहीं जाता। बगीचे के बाहर की ओर उस जंगल की तरफ किसी को भी जाने की मनाही थी। जिसका भी सामना उस भयानक प्रेत से आज तक हुआ है वह कभी जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, उस रात उस प्रेत से मेरे दादा शायद इसलिए जिंदा बच गए कि एक तो वह सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, दूसरा वह बगीचे तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे और बगीचे में हनुमान जी का मंदिर था, जिस कारण वह बगीचे के अंदर नहीं आ सका। दोस्तों, काफी समय तक मेरे दादा रात के समय उस बगीचे में जाने से डरते थे। तो दोस्तों, यह थी मेरे दादा के साथ घटी एक सच्ची घटना, जहां उनका सामना अपनी मौत से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना। इसी तरह की सच्ची डरावनी घटनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक और डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।